देखिए आज हम पढ़ेंगे क्या, हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे हम? इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास। बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट थी कि सर आप इतिहास भी पढ़ाइए, क्या था? इतिहास। तो इसलिए आज आप हिस्ट्री की हम पहली क्लास आपकी स्टार्ट कर रहे हैं। और पहली क्लास में जो हम पढ़ेंगे यानी पार्ट 1 में आप पढ़ोगे क्या, इसमें पढ़ोगे PART, यानी पार्ट 1 में हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति। ठीक है, यानी एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। पहले आपको बेसिक फंड जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है वो सारी चीज आपको कराएंगे कि आपको कितना कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ाना है, वो सारी चीज आपको बताएंगे। तो पहले हमने क्या रखा है यहाँ पे आपका भारतीय संस्कृति। अब जो भारतीय संस्कृति है उसके कितने पार्ट हैं वो हमने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। आप जैसे चाहे वैसे इसको डायग्राम को फॉर्म कर सकते हो, हम अपने हिसाब से डायग्राम को फॉर्म कर रहे हैं। तो आपको डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि जो आपकी भारतीय संस्कृति है उसको कैसे हम कर सकते हैं और किस तरीके से हमको समझना है। तो देखिए जो भारतीय संस्कृति है उसमें क्या है आपका कि जो पहला हमने पार्ट लिया वो क्या आपका आर्थिक संरचना। क्या है आपकी? आर्थिक संरचना। ठीक है, उसके बाद में क्या है आपका धर्म एवं दर्शन। क्या है? धर्म एवं दर्शन। इसको बोलते हैं रिलीजियंस एंड द फिलोसफी। क्या बोलते हैं? रिलीजियंस एंड फिलोसफी। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका तीसरा पॉइंट क्या आता है, सॉरी चौथा पॉइंट आता है आपका क्या, भाषा एवं साहित्य। क्या आता है? भाषा एवं साहित्य। इसे बोलते हैं क्या, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। क्या बोलते हैं? लैंग्वेज एंड लिटरेचर बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका क्या कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। क्या आता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आता है, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या होता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद में आता है आपका क्या कि विदेशी यात्राओं के दृष्टिकोण में भारत की क्या होती है आपकी समझ। जो आपके विदेशी यात्रा की दृष्टि होती है उसमें क्या होता है कि भारत की जो समझ होती है वो क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। यानी हमें क्या करना है, एक एक पार्ट को पढ़ना है और इन्हीं सब में से आपका एक चीज निकल कर आती है, उसे बोलते हैं हम क्या, कला। क्या बोलते हैं? कला, यानी कि इसे बोलते हैं आर्ट। क्या होती है? ये आर्ट होती है। इस आर्ट में हमें देखिए क्या करना है कि पहला देखना हमें क्या, स्थापत्य। क्या देखना है? स्थापत्य। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, आर्किटेक्चर। क्या बोलते हैं इसको? आर्किटेक्चर। दूसरा क्या होता है इसमें आपका मूर्ति कला। क्या होता है? मूर्ति कला। इसे क्या बोलते हैं? स्कल्पचर। इसे क्या बोलते हैं? स्कल्पचर। इसका मतलब होता है आपका देखो, एक तो आपका क्या हो गया, मूर्ति कला हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, स्थापत्य हो गया, और है आपका क्या, नृत्य कला एवं संगीत कला। क्या होती है आपकी? नृत्य कला और संगीत कला होती है। ये क्या है आपका, डांस एंड म्यूजिकल। क्या होता है? डांस एंड म्यूजिकल होता है। यानी कि आपका ये क्या है कि भारतीय संस्कृति है। और ये डायग्राम आपका बना है, यानी कि पहला आपका क्या है, आर्थिक संरचना, दूसरी आपकी राजनीतिक संरचना, तीसरा आपका धर्म एवं दर्शन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसके बाद में आपका भाषा एवं साहित्यिक, उसके बाद आपकी विदेशी यात्रा दृष्टिकोण में आपको क्या करना, भारत की समझ होनी चाहिए। और इन सबको क्या करना, आपको एक एक करके समझना है। देखिए आपका संस्कृति यानी भारत की संस्कृति थी वो आपके पार्ट में डिवाइड कर दी। अब जानते हैं इसमें आपके खंड होते हैं। जो आपका प्राचीन भारत की जो संस्कृति है उसके क्रमिक विकास के लिए आपके खंड हैं। अब वो खंड हैं, वो कौन से आपके खंड होते हैं कि जो खंड जो आपको दिए, देखो आपका प्रथम खंड होगा, द्वितीय खंड होगा और तृतीय खंड होगा। तो हम खंडों में जानेंगे कि आपको प्रथम खंड में आपको क्या पढ़ना है एंड सेकंड खंड में आपको क्या पढ़ना है, और आपका जो थर्ड खंड होगा उसमें आपको क्या पढ़ना है, ये सारी चीज हम जानते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है आपका जो प्रथम खंड है उसमें क्या करना है आपको कि पहले खंड में आपको क्या कि पुरापाषाण काल पढ़ना है, यानी कि लाखों वर्ष पूर्व से क्या, यानी 10,000 ईसा पूर्व की बात करेंगे हम इसमें। ठीक है, उसके बाद में आपका मध्य पाषाण काल है, यानी कि 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक की हम इसमें क्या करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद में आपका नव पाषाण काल होता है। क्या होता है आपका नव पाषाण काल, यानी इसमें क्या करेंगे कि 6,000 ईसा पूर्व के पश्चात की बात करेंगे, यानी 6,000 पीछे की बात करेंगे, 6,000 वर्ष से पहले की बात करेंगे। उसके बाद होता है आपका ताम्र पाषाण काल, यानी इसमें क्या करेंगे हम 3,500 ईसा पूर्व के पश्चात की, यानी कि 350 साल पहले की हम क्या करेंगे इसमें बात करेंगे। उसके बाद में आपके क्या आती है, हड़प्पा सभ्यता आती है। हड़प्पा सभ्यता में हम क्या करेंगे कि 2,600 ईसा पूर्व से, यानी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक की हम क्या करेंगे इसमें बात करेंगे। उसके बाद में आपका क्या है कि आपका जो परावर्तन है, जो परावर्तन का अध्ययन होता है वो क्या होता है, उसका भी क्रम देख लेते हैं। जो परावर्तन का अध्ययन है उसका क्रम देखिए क्या है आपका कि जलवायु संबंधी कारक, दूसरा आपका तकनीकी परावर्तन,
फिर आपका क्या है आर्थिक परावर्तन या परिवर्तन, उसके बाद आपका सामाजिक परिवर्तन, फिर आपका क्या है संस्कृति परिवर्तन, यानी क्या सांस्कृतिक परिवर्तन। ये है आपके क्या है कि परिवर्तन है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है आपका दूसरा खंड, क्या है द्वितीय खंड। अब द्वितीय खंड में हमको क्या क्या पढ़ना है, देखिए कि वैदिक काल पढ़ना है, वो भी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का। उसके बाद में आपका बुद्ध काल आपको पढ़ना है, यानी कब तक का पढ़ना है बुद्ध काल आपको, कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक का पढ़ना है। उसके बाद में आपको क्या मौर्य काल पढ़ना है, जो आपका मौर्य काल है, मौर्य काल को आपको पढ़ना है 400 ईसा पूर्व से लेकर 2000 यानी 200 ईसा पूर्व तक पढ़ना है, क्या ना 400 से लेकर 200 ईसा पूर्व तक आपको इसको पढ़ना है। उसके बाद में देखिए आपका क्या आता है कि मौर्योत्तर काल आता है, यानी कि 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक को हमको इसको पढ़ना है। उसके बाद में आपका होता है गुप्तोत्तर काल। क्या होता है आपका गुप्तोत्तर काल होता है, उसका कितना होता है आपका टाइम पीरियड, यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर 750 ईसा पूर्व तक का हमें पढ़ना है। उसके बाद में आपका पूर्व मध्यकाल होता है, पूर्व मध्यकाल इसको पढ़ना है आपको 750 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक को आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है क्या परिवर्तन के तत्वों को क्या आता है संरेखित करना। अब परिवर्तन के तत्व होते हैं उसको संरेखित कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। तो पहला करते हैं आपका राजनीतिक। क्या पहला आपका राजनीतिक, यानी कि पहला क्या आपका राजनीतिक है, जो क्या है आपका ए पॉइंट में दिया आपको राज्य एवं साम्राज्य तथा राजवंश। ठीक है, क्या है राज्य एवं साम्राज्य तथा राजवंश। बी पॉइंट में आपको दिया क्या प्रशासन, क्या प्रशासन यानी कि सरकार जो होती है वो। उसके बाद में आपका दूसरा पॉइंट है आर्थिक। आर्थिक में क्या होता है आपका कृषि, शिल्प एवं उद्योग, व्यापार तथा क्या होता है आपका नागरिकरण। क्या होता है नागरिकरण। उसके बाद में आपका तीसरा क्या होता है आपका सामाजिक। अब सामाजिक में आपका क्या होता है कि वर्ण एवं जाति, शूद्र महिलाओं तथा अछूतों की क्या होती है आपकी दशा। अब इसमें क्या होता है, यानी क्या हो गया आपका देखो, एक तो वर्ण हो गया, जाति हो गया, शूद्र महिलाओं, और क्या हो गया आपका अछूतों की दशा होती है, उसका क्या करते हैं इसमें बखान किया जाता है, यानी कि व्याख्या करते हैं। उसके बाद में क्या होता है आपका संस्कृति में क्या होता है आपका भाषा एवं साहित्य, कौमा धर्म एवं दर्शन, कौमा कला विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, कौमा शिक्षा का विकास, कौमा विदेशी यात्राओं एवं लेखकों की भारत के विषय में क्या होती है आपकी समझ होती है। समझ होती है, उस समझ को अब हो गया आपका, यानी ये आपके पॉइंट क्लियर हो गए। आपका पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, ये चौथा हो गया। ठीक है, अब इसमें आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यानी आपको प्रथम खंड में क्या क्या पढ़ना था आपने जान लिया, द्वितीय खंड में क्या पढ़ना ये जान लिया, तृतीय खंड को देखेंगे, यानी ध्यान रखना आपको। ठीक है, जो आपका प्रथम खंड में क्या कि परापाषाण काल में आपको लाखों वर्ष यानी क्या है लाखों वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की बात करनी है। मध्य पाषाण काल में आपको क्या करना है 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व की बात करनी है। नव पाषाण काल में आपको 6,000 ईसा पूर्व के पश्चात की बात करनी है। उसके बाद आपका ताम्र पाषाण काल है, उसकी आपको 3500 ईसा पूर्व के पश्चात की बात करनी है। उसके बाद आपका हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें क्या करना आपको 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व की आपको बात करनी है। ऐसे ही आपको इसमें करना। परावर्तन का नियम क्या होता है आपका जलवायु संबंधी कारक, फिर उसका होता है आपका तकनीकी परिवर्तन होता है, फिर आपका क्या होता है आर्थिक परावर्तन होता है, उसके बाद में आपका सामाजिक परावर्तन होता है, फिर आपका क्या हो जाता है सांस्कृतिक परावर्तन हो जाता है। ये आपके परिवर्तन है। कौन से तो क्रम से मैंने आपको लगा दिए। अब इनको आप देख लेना, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और आपका तृतीय खंड के जो पार्ट है वो चलेंगे। ठीक है, करिए इसको। देखिए आपका प्रथम खंड हो गया, दूसरा खंड हो गया, अब आते हैं तृतीय खंड पे। जो आपका तृतीय खंड है वो क्या है, देखिए ये आपका तृतीय खंड है क्या सल्तनत काल, यानी आपका कितना क्या 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1526 ईसा पूर्व की बात करेंगे। फिर आपका इसमें पढ़ेंगे मुगल काल। जो मुगल काल पढ़ेंगे वो कितना पढ़ेंगे 1526 ईसा पूर्व के पश्चात की बात करेंगे इसमें हम। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो आपका परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना है, किसको करना है कि जो आपके परिवर्तन के तत्व हैं उनको हमको क्या करना है रेखांकित करना है। अब कैसे करेंगे, नंबर एक यानी कि राजनीति के माध्यम से करेंगे। तो पहला क्या आपका देखिए राज्य, कौमा साम्राज्य एवं राजवंश, और दूसरा क्या आपका प्रशासन। उसके बाद में क्या था आपका आर्थिक यानी कि अर्थव्यवस्था, क्या थी आपकी अर्थव्यवस्था। इसमें पढ़ेंगे हम कृषि, कौमा शिल्प एवं उद्योग, कौमा व्यापार, कौमा मुद्राओं का प्रचलन एवं नगर। क्या है मुद्राओं का प्रचलन एवं नगर। उसके बाद हम पढ़ेंगे हम क्या समाज। इस समाज के बारे में पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे पहला नंबर एक आपका कि क्षैतिज विभाजन पढ़ेंगे। उसमें क्या पढ़ना आपको कि हिंदू एवं मुस्लिम, किसके बारे में हिंदू एवं मुस्लिम के बारे में। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम हिंदू और मुसलमान के बारे में, हिंदू और मुसलमान। दूसरा पढ़ेंगे लंबवत विभाजन के बारे में। इसमें क्या होगा आपका हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था एवं जाति विभाजन, महिलाओं की क्या है आपकी स्थिति है। ठीक है, यानी क्या हो गया आपका कि हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था एवं जाति विभाजन, महिलाओं की स्थिति पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे आपका कि फिर पढ़ेंगे हम क्या कि जो आपकी संस्कृति है, संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे कि धर्म एवं दर्शन, भाषा एवं साहित्य, कला। क्या है आपका धर्म एवं दर्शन, कौमा भाषा एवं साहित्य, कला, कौमा
कला है, ठीक है, हो गया। उसके बाद में क्या पढ़ना है आपको, स्थापत्य कला, चित्रकला, और होती है आपकी क्या, तकनीकी होती है, क्या होती है, तकनीकी विकास। अब तकनीकी विकास होने के बाद में देखिए क्या है आपका, समन्वय संस्कृति, क्या है आपकी समन्वय संस्कृति। उसमें क्या है आपके 3 भाग हैं, पहला आपका अरबी, दूसरा आपका फारसी, और तीसरा क्या आपका भारतीय भाषा। अभी जो आपकी भारतीय भाषा है, यानी फारसी और भारतीय भाषा को मिलाकर क्या बनेगा आपका, उर्दू। क्या बनेगा, उर्दू। तो ध्यान रखिए आपके 3 खंड थे, पहला, दूसरा, तीसरा, और तीनों को हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि पहले हम आपका पहला खंड पढ़ेंगे, फिर हम आपका दूसरा खंड पढ़ेंगे, फिर हम आपका तीसरा खंड पढ़ेंगे। यानी इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो तृतीय खंड में आपको पता चल गया कि आपको सल्तनत काल पढ़ना है और आपको मुगल काल पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको राजनीतिक पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है, समाज पढ़ना है, और इनके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीजें। यानी राजनीतिक के अंदर पढ़ोगे राज, साम्राज्य, राजवंश के बारे में पढ़ोगे, प्रशासन के बारे में पढ़ोगे, और आपको जो अर्थव्यवस्था उसके बारे में क्या, कृषि, शिल्प एवं उद्योग, व्यापार और मुद्रा एवं प्रचलन का एवं नगर के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। ये आपके कंटेंट हैं, ये आपके टॉपिक्स हैं, इनको अच्छी तरह से देखिए।